नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं रिसर्च एंड स्टॉक बॉक्स में स्वागत है आपका स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक में। हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल लेके आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जिन्हें फॉलो करके आप पूरे वीक वर्क कर सकते हैं। लेवल जानने से पहले एक बार मार्केट का रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या रहा। तो अगर आपने देखा हो कि लास्ट टू लास्ट वीक मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आई, जिसकी वजह से मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहा और मार्केट में अच्छा खासा 24,000 का जो रेसिस्टेंस हमने रखा था वो भी ब्रेक कर दिया था मार्केट ने। लेकिन अगर आप देखोगे कि लास्ट वीक वेंसडे में मार्केट में क्या हुआ कि जैसे ही ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी तो उसमें मार्केट में आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली। और अगर मैं क्रूड ऑयल के प्राइस की बात करूँ तो वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुके थे। अगर मैं वेंसडे की बात करूँ तो निफ्टी में जो है वो 24,200 का स्ट्राइक प्राइस निफ्टी ने क्रॉस कर दिया था। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट आई वहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी जो है 23,800 तक चली गई थी स्ट्राइक प्राइस पे। इसमें 2% तक मार्केट डाउन रही थी वेंसडे को। लेकिन अगर मैं बात करूँ थर्सडे की तो हल्की सी रिकवरी देखने को मिली और फ्राइडे को अगर मैं बात करूँ तो 24,200 पे निफ्टी क्लोज हुई है। 24,200 के अपने स्ट्राइक प्राइस पे। फ्राइडे में हमने 24,200 का स्ट्राइक प्राइस का एक रेसिस्टेंस रखा था कि अगर निफ्टी ये ब्रेक करती है या क्रॉस करती है तो आपको अपसाइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट निफ्टी ने वो क्रॉस तो किया, 24,230 तक वहाँ पे गई, बट वहाँ पे वो सस्टेन नहीं हुई और फिर 24,200 पे क्लोज हो गई। तो इसमें बात करते हैं इस वीक के लेवल की। लास्ट वीक अगर मैं बात करूं वीक्स की तो वीक्स भी एक बार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन अभी नॉर्मल है अगर आप देखेंगे तो। और मार्केट ना ज़्यादा ओवरबोट है ना ओवरसोल्ड है। तो अब बात करते हैं कि इस वीक क्या हो सकता है। अभी अगर संडे में कोई निगेटिव या कोई न्यूज़ आ जाती है तो उसका मार्केट पे प्रॉपर इंपैक्ट पड़ेगा, आपको पता लग जाएगी मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी जो है अपने 24,200 पे क्लोज हुई। तो अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो आपको मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होने को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है और हमारा जो रेजिस्टेंस इसमें हमने रखा है वो रखा है 24,319 का। तो अगर निफ्टी 24,200 क्रॉस करके 24,300 तक चली जाती है और वहां पे सस्टेन करती है तो आपको निफ्टी 24,500 स्ट्राइक प्राइस देख क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकती है। इसमें अपसाइड आपको मोमेंट तक मिल सकता है अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो इसमें मेन जो रेजिस्टेंस अब हमने रखा है वो रखा है 24,319 का। तो अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करती है एक हाई वॉल्यूम के साथ, इसको ब्रेक करती है तो आपको अपसाइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो इसमें हमने रखा है 24,189। ये हमने सपोर्ट प्राइस रखा है। अगर निफ्टी 24,189 को ब्रेक करती है और यहाँ पे सस्टेन करती है तो आपको डाउन साइड जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 24,000 का रहेगा। तो और अगर 24,189 से 24,000 भी ब्रेक कर देती है तो जो वेंसडे को आपने आपने निफ्टी का लो देखा था वो 23,800। तो निफ्टी जो है 23,800 भी देखने को जाने को मिल सकती है आपको प्रॉपरली। इसमें अगर मैं ओआई डेटा की बात करूं तो 24,300 की कॉल पे जो ओआई डेटा है वो 94 लाख है। और अगर मैं बात करूँ 24,200 की पुट पे तो वहाँ पे 1 करोड़ का ओआई डेटा आपको देखने को मिल सकता है। इसमें मैंने 24,200 का जो कोल का स्ट्राइक को 24,200 की जो ओआई डेटा है वो मेंशन नहीं किया है, बट अगर मैं उसके ओआई डेटा की बात करूँ तो वो भी 94 लाख ही है। तो क्योंकि ये फ्राइडे में हमने एक रेजिस्टेंस रखा था, ये ब्रेक ये यहाँ पे क्रॉस तो किया पर मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं हुई। तो वही हम देखते हैं कि अगर मंडे को मार्केट हल्की भी गैप अप ओपन होती है और वहाँ पे सस्टेन करती है और 24,319 का स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करती है तो आपको अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में ये दो लेवल हम आपके लिए लेके ले आए थे। इसमें रेजिस्टेंस आपका 24,319 रहेगा और सपोर्ट जो आपको रहेगा वो 24,189 रहेगा। इसमें आपको यही देखना है कि कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही है और आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। वहाँ पे आपको ट्रैप नहीं होना है, प्रॉपर आपको वेट करना है कंफर्मेशन का, उसके बाद ही आपको ट्रेड करनी है इसमें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे कि लास्ट वीक में बैंक निफ्टी का जो मैंने लेवल दिया था वो भी हमने 58,000 ही रखा था एक स्ट्राइक प्राइस। अगर मैं इस बार भी बात करूं तो 58,000 पे अगर आप ओआई डेटा देखोगे उसकी कॉल पे भी अगर उसकी पुट पे भी तो 58,000 की कॉल पे अगर आप ओआई डेटा देखोगे वो 13 लाख। और अगर मैं 58,000 की पुट पे बात करूँ तो वो 12 लाख वहाँ पे एक ओआई डेटा है। तो इसमें इस बार भी यही रहने वाला है कि अगर बैंक निफ्टी 58,000 पे सस्टेन करती है। अभी अगर मैं स्पॉट में बात करूं तो 58,045 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई थी। लेकिन इसमें पीएसयू बैंक अगर आप देखोगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है पीएसयू बैंक में भी। लेकिन उसका मार्केट पे इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है अभी। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस की। तो अगर बैंक निफ्टी अपना 58,056 को क्रॉस करती है, क्रॉस करने के साथ साथ वहाँ पे सस्टेन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही बैंक निफ्टी ने 58,000 क्रॉस किया और उसके बाद उसने
58,100 तक गई और वहां पे अपने पोजीशन सेल हुई और एकदम से डाउन चली गई मार्केट। तो उस ट्रैप से आपको बचना है, आपको देखना है कि मार्केट सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर बैंक निफ्टी 58,056 को क्रॉस करती है और वहां पे सस्टेन करती है और एक हाई वॉल्यूम के साथ इसको क्रॉस करती है, तो आपको जो बैंक निफ्टी है वो 58,500 जो उसका सेकंड रेसिस्टेंस रहने वाला है, यहाँ तक देखने को मिल सकती है। और अगर इसको भी क्रॉस कर देती है तो आपको बैंक निफ्टी 59,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो इसमें जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 57,911। जी हाँ, अगर बैंक निफ्टी 57,911 को ब्रेक करती है और यहाँ पे सस्टेन करती है तो आपको बैंक बैंक निफ्टी डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और उसमें 57,500 तक भी बैंक निफ्टी जाते हुए देखने को मिल सकती है आपको। और अगर 57,500 का सपोर्ट भी ब्रेक कर देती है तो आपको 57,000 तक निफ्टी बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। अब इसमें बात करते हैं लेवल्स की, क्योंकि ये संडे बीच में है तो कोई न्यूज़ भी आ सकती है। तो एक अगर न्यूज़ आ जाती है उससे आपको पता लग जाता है कि मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी। लेकिन अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आती है तो सेंटीमेंट अभी अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव ही है। मार्केट गैप अप ओपन होने के चांसेस ही हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी वेंसडे को काफ़ी 2 से 2.5% का डाउन रहा, उसके बाद हल्की सी रिकवरी आई है और मार्केट ने 58,000 पे सस्टेन भी किया है। मार्केट का फ्राइडे का हमने जो रेसिस्टेंस रखा था वो 58,000 ही रखा था, उसमें ऊपर क्लोज हुई है बट वहाँ पे सस्टेन नहीं हुई है। तो अब देखते हैं मंडे को गैप अप ओपन हो सकती है मार्केट। तो ओआई डेटा भी इसमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट में, क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है कि हाँ कौन से स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू अभी ज़्यादा बन रही है। तो ये हम आपके लिए लेवल लेके आए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में आपको अगर अपसाइड देखना है तो आप 58,056 को देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन हो रही है या नहीं। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो वो हमने 57,911 रखा है। यहाँ पे भी आपको देखना होगा कि मार्केट सस्टेन हो रही है नहीं। तो ये दो लेवल जो थे वो बैंक निफ्टी के लिए रखे हैं हमने। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में मैंने आपको पहले भी बताया 24,319 हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है और 24,189 हमारा सपोर्ट रहने वाला है। तो ये दो लेवल्स की बात करते हैं। अब लास्ट वीक की अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो लास्ट वीक हमने एक सेक्टर में ब्रेकआउट आपको बताया था, रियलिटी सेक्टर में। उसमें हमने एक स्टॉक भी आपको बताया था, गोदरेज प्रॉपर्टी। तो अगर आप देखोगे कि गोदरेज प्रॉपर्टी हमने 2,000 रुपए पे आपको बाय करने के लिए बोला था और वो वहां से 2140 तक गया है। उसमें अराउंड 5% का रिटर्न उसने 3 से 4 दिन में दे दिया था गोदरेज प्रॉपर्टी के सेक्टर में। तो उसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसकी वीडियो भी हमने बनाई है, स्ट्रैटेजी भी हमने बनवाई थी अपने पेड क्लाइंट्स के लिए। तो ऐसे ब्रेकआउट्स की वीडियो हम हर वीक लेके आते हैं। जैसे लास्ट वीक हम लेके आए थे तो इस वीक नहीं लाएंगे। नेक्स्ट वीक अगर आपको ऐसे स्टॉक की ब्रेकआउट चाहिए कि मेरे को ऐसे ब्रेकआउट की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीक आपके लिए एक अच्छा ऐसा ही स्टॉक लेके आए जैसा हमने गोदरेज प्रॉपर्टी निकाला था। तो आज के लिए बस इतना ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स फॉलो कीजिए और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीक कोई भी वीडियो आए उसको मिस ना कर पाए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर आ जाए। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.